सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएड क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं वो परीक्षा के अति से देखा जाए तो वो 5 अंक का एक क्वेश्चन पूछता है। हर हाल में एक क्वेश्चन रहेगा 5 अंक। तो आज के बाद आपको इस चैप्टर से डर नहीं लगेगा और इजी वे में आप कभी नहीं बनाए होंगे। उसके बाद अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा समझ में आएगा। अब हम 4-5 टाइप के बताएंगे, उसी 4-5 टाइप को आप रिवीजन करते रहिएगा और आपसे क्वेश्चन प्रश्न एग्जाम में बन जाएगा। चलिए देखिए, ये उन्नयन कोण हुआ। उन्नयन कोण हम कहेंगे जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये दृष्टि रेखा। जब यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से हम कोई वस्तु को देख रहे हैं तो ये दृष्टि रेखा हो गया। जब नीचे से हम कोई वस्तु को, ऊपर कोई वस्तु और नीचे से हम जब देख रहे हैं तो ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसी को उन्नयन कोण कहेंगे। और अवनमन कोण हुआ। अवनमन कोण जब ऊपर से हम ऊपर हैं, मतलब छत पर है या पहाड़ पर या कोई वृक्ष के ऊपर में है, अगर ऊपर से हम कोई नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसमें अवनमन कोण बनता है। याद रखिएगा, क्या बोले हम? नीचे से अगर कोई, नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर आम लटका हुआ था, नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं तो पृथ्वी और उसको जो देख रहे हैं वो दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा। अगर हम पृथ्वी से छोड़ के ऊपर में है और ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं तो ऊपर से नीचे देखने पर उसके बीच में जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। वही देखिए, है ऊपर है आंख और नीचे कोई वस्तु को देख रहा है तो अवनमन कोण, और नीचे है ऊपर कोई वस्तु को देख रहा है तो उन्नयन कोण। इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है, इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। और हिसाब में आपको बताएंगे कि बच्चा कहां पर फंसता है, कौन सा सूत्र लगाता है, उसको समझ में नहीं आता, आपको हिसाब में बताएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है चित्र बनाना। अगर प्रश्न को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ने के बाद उसके बाद चित्र बनानी है तो हिसाब आपसे बन जाएगा। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब यानी मीनार या कोई पेड़ या कोई टावर जिस जगह खड़ा रहता है उस आधार को, उसको पाद बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पाद बिंदु कहते हैं बाबू। इसी को पाद बिंदु कहेंगे। जहां पर कोई वस्तु या कोई चीज खड़ा है, लंब खड़ा है, सीधा खड़ा है, जहां पर खड़ा है उसी को क्या कहेंगे? पाद बिंदु कहेंगे। इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज का कोण बनता है। अब हिसाब पर आइए। हिसाब में आपको देखिए 4-5 टाइप का बताएंगे, उसी 4-5 टाइप से हिसाब पूछा जाएगा। चलिए देखिए आगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक मीनार के आधार से, एक मीनार है, आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु है ना, एक मीनार है। अब मीनार कहां पर गड़ा रहेगा? भूमि पर है ना, 20 मीटर दूरी पर स्थित है। मीनार के आधार हुआ, यही पाद बिंदु हुआ है ना, ये मीनार है। आधार से 20 मीटर दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कह रहा। बिंदु से मीनार के चोटी, चोटी माने ऊपर, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकाले, इसकी ऊंचाई निकालना है। नाम दे दीजिए, ठीक रहेगा, ABC। हम इस बार पूरा जो जैसे है वो लिख देते हैं। हम हर बार नहीं लिखेंगे, आप एक बात में समझ जाइए। माना कि AB क्या है? एक मीनार है ना, जिसका आधार B है। आधार B है। B से भूमि पर एक बिंदु C है, C है।
जो 20 मीटर पर है। ऐसा नहीं कि हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखिए, आप इसके बारे में जैसे लिख दीजिए। अर्थात BC बराबर 20 मीटर। C से मीनार की चोटी, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अर्थात कोण C बराबर 30 डिग्री। समझ गए? चलिए अब देखिए बच्चा फंसता कहां पर है? त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से ये दिया हुआ है। अब मीनार की ऊंचाई लिख दीजिएगा, लिखवे की है। मीनार आधार से 20 मीटर है, माना कि AB मीनार की ऊंचाई है ना? निकाल देले, यही समझना है बार बार आपको। दिया हुआ ही है, निकालना ही है, निकालना ही है, दिया हुआ ही है, निकालना ही है, दिया हुआ ही है, निकालना ही है, दिया हुआ ही है। ये क्या हो गया? लंब हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो लंब और आधार किसका सूत्र होता है? टेन थीटा का। या आधार बटा लंब किसका सूत्र होता है? कोट थीटा का। या तो टेन का मान निकाल लीजिए या तो कोट का मान निकाल लीजिए। बात समझ में आ गई आपको? इसलिए टेन थीटा बराबर P बटा B। टेन थीटा में कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। लंब हो गया AB, इस न्यून कोण के लिए लंब AB, आधार BC। टेन 30 का मान 1/√3, 1/√3। AB के मान निकालना है, BC का मान 20, तिरछा तिरछी गुना AB गुना √3 बराबर, इसको 30 कर दीजिए, अच्छा या 20 रह दीजिए भाई, 30 कर दिया ठीक रहता, 20 मीटर है ना। इसलिए AB बराबर 20 बटा, ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में। टेन 30 का मान 1/√3, AB बटा BC का मान क्या है? 20 डिग्री, 20 मीटर दे दिए, तिरछा तिरछी गुना किए तो AB गुना √3 बराबर 20 हो जाएगा। कहा कि 20 गुना करेंगे 20 हो जाएगा, 20 मीटर। अब AB का मान निकालना, ये गुना घुस जाएगा तो भागा में, इतना मीटर हो गया। हरों का परिमेकरण कर दीजिए, 20√3 और 3 तिया 9 के बार मूल 3, इतना मीटर हो गया। समझ गए? खाली ये हमेशा ध्यान रखिए, ये हमेशा याद रखिए, जो दिया हुआ उस पर एक अंगुली रखना है और जो निकालना रहे उस पर एक अंगुली रखना है, बस। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार समझ रहे हैं? ये क्या है? मीनार। अब पाद बिंदु कौन हुआ? नीचे जहां पर उगाया हुआ है मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी भूमि से एक बिंदु से 40 मीटर की दूरी भूमि है, जहां पर गड़ाया हुआ रहता वो भूमि हुआ। ये कितना है? 40 मीटर की दूरी भूमि से एक बिंदु से मीनार की शिखा का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एकदम सीधा पारिएगा। ये कितना है? 30 डिग्री है। यदि उस बिंदु से, इसी बिंदु से मीनार के शीर्ष पर स्थित एक पानी की टंकी, इस बिंदु से मीनार के शीर्ष, ये मीनार इसका शीर्ष ही हो गया, और इस पर एक पानी का टंकी रख देंगे कि रखाया हुआ है पानी का टंकी है ना। इसी बिंदु से मीनार के शीर्ष पर पानी के टंकी के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण ये कितना है? 45 डिग्री है ना।
मीनार की ऊंचाई और पानी का टंकी ये निकालना है, ये निकालना है और आपको ये निकालना है। ए बी सी और डी जो है इसका हिंदी लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एक में कह रहा है इसको निकालने के लिए, तो हम क्या बोले थे, जिसका मान दिया रहे उस पर अंगुली रखना है, जिसका मान निकालना रहे उस पर अंगुली रखना है। ये दिया हुआ है ये निकालना है, ये दिया हुआ है ये निकालना है। इस त्रिभुज में ये दिया हुआ है निकालना है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। लंब बटा आधार किसका सूत्र है, टेन का सूत्र है। त्रिभुज ए बी सी में है ना, जिसमें बी बराबर 90 डिग्री, इसमें हमेशा पाइथागोरस परिमेय का सूत्र लगेगा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेने काहे लग रहा है पता चल रहा है ना, ऐसा नहीं बलजबरी नहीं लगा रहे हैं। इसका मान दिया हुआ ये निकालना है, ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार, लंब बटा आधार टेन का मान होता है। टेन थीटा बने कोण 30 डिग्री, लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी, 1/√3। ए बी का मान निकालना है, बी सी का मान 40, तिरछा तिरछी गुना ए बी गुना √3, 1 गुना 40 करेंगे 40, ए बी बराबर ये गुना में उछल जाएगा तो भागा में 40√3, 3 तिया 9, 9 बरमूल 3, की हो गया ए बी का मान हो गया बाबू। किसका मान हो गया, ए बी का मान हो गया। और हटेगा नीचे, किसका मान हो गया बाबू, ए बी का मान हो गया। ए बी क्या माने थे आप, अतः या इसलिए मीनार की एक नंबर लिख के, क्या कि एक नंबर में मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 40√3/3 मीटर होगा। ये क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई। अब टंकी की ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है। ध्यान से देखिए, इसको उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, तो उतार के उसके बाद इसको देखिएगा कि अटेगा नहीं तो हम मिटा रहे हैं। चलिए देखिए, हमको अब ये निकालना है, ये निकल गया, कितना निकल के आया 40√3/3। ठीक, हमको ये निकालना है। ये निकाले का मतलब कि अभी कौन सी बड़का त्रिभुज, त्रिभुज DBC से जिसमें b बराबर 90 डिग्री। ठीक, ये निकालना है, मतलब ये निकालना है, तो ये निकालना है, उसमें ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है। तो लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, टेन का सूत्र होता है। क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बने कोण, कोण कितना 45 डिग्री, लंब की हो गया DB, आधार BC, टेन 45 के मान 1, अपना मान से नीचे 1, और DB बाबू दो पार्ट में नहीं है, D और B को पार्ट में है, दो पार्ट में। क्या किया, DA प्लस AB बटा BC का मान कितना है बटा BC 40, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, एक गुना इतना करेंगे तो DA प्लस AB बराबर 40। DA का मान निकालना है, D से A का मान निकालना है, और AB का मान क्या दिया हुआ है 40√3/3 बराबर 40। अब DA का मान निकालना है, DA बराबर ये प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में 40/1 माइनस ये प्लस में उछल जाएगा माइनस में 40√3/3 है ना। इसलिए DA बराबर, इससे 40 कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1 माइनस √3/3, √3/3 मीटर आ गया। ये किसका मान आया, AD का, DA का मान आया। DA क्या था, पानी का टंकी, अतः
पानी टंकी की ऊंचाई 40 1 माइनस √3/3 मीटर होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इतना आसानी से धीरे धीरे समझा रहे हैं। खाली हम क्या बोले, जिसका मान दिया हुआ रहे उस पर एक अंगुली, जिसका मान निकालना रहे उस पर दूसरा अंगुली। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले 60 डिग्री है। जब वह किनारे से 20 मीटर दूर चली जाती है, 20 मीटर दूर चली जाती है ना, 20 मीटर दूर चली जाती है। देखिए इधर एक पेड़ है, एक व्यक्ति की नदी है कि किनारा, ही नदी है, किनारा है। पहले व्यक्ति यहां था, पहले व्यक्ति यहां था, पहले व्यक्ति कहां था, यहां था। ठीक, ये पेड़ है, ये जो है ना पहला व्यक्ति, इसके साथ ही बना रहा है 60 डिग्री का कोण। कितना बना रहा है? 60 डिग्री। फिर कह रहा है जब किनारे से, इस किनारे से 20 मीटर दूर जाती है, अब 20 मीटर ही दूर चली गई, मतलब यहां आ गया, 20 मीटर दूर जाती है तो कोण कोण 30 डिग्री हो जाता है, कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए, है ना। ए बी सी डी, ऊंचाई को h मान लिए, इस चौड़ाई को x मान लिए, एक आएगी। चलिए, त्रिभुज ए बी सी से निकाल, दिया हुआ जो हम माने हैं, तो लंब बटा आधार किसका सूत्र है? टेन थीटा का। लंब बटा आधार, लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी, और थीटा माने कोण 60 डिग्री, बराबर ए बी का मान h और बी सी का मान x। टेन 60 के मान √3 h बटा x, तिरछा तिरछी गुना h बराबर √3x, या जिसका काम आ जाए, या कर दो चूंकि x बराबर h बटा √3। ठीक, अभी h का मान नहीं निकला है क्योंकि इसके साथ x लगा हुआ है। कोई दिक्कत? इसका काम हुआ है बाबू, किसका काम हुआ? इसका काम हो गया। अब त्रिभुज, बड़का त्रिभुज से चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी से, है ना। ये दिया है, इसको निकालना है। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? टेन थीटा। लंब बटा आधार ए बी बटा बी डी, टेन थीटा मैंने कोण 30 डिग्री, ए बी का मान h। अब b से d को पार्ट हो गया, दो पार्ट हो गया, कौन सी बी सी प्लस सी डी, √30 का मान 1 बटा √3। 1 मिनट, ठीक। h, अब BC का मान x, इसका मान 20,
तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3 गुना h हो जाएगा बराबर 1 गुना इतना करेंगे तो इतने हो जाएगा x प्लस 20। समझ गए? इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 1। अब किसका किसका मान निकालना है? पहले पेड़ की ऊंचाई को क्या माने हैं? h माने हैं 1 नंबर में, है ना? तो पेड़ के ऊंचाई निकालना है तो x का मान खत्म करना है 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना? समीकरण 1 आपका क्या है? √3 गुना h बराबर x प्लस 20। √3 गुना h बराबर x का मान क्या निकाले हैं? h बटा √3 प्लस 20। h वाला एक तरफ कर दीजिए, h एक तरफ कर दीजिए, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में बराबर 20। लघुत्तम √3 कितना हो जाएगा? 1 √3 तिरछा तिरछी गुना √3 तिया √9 वर्गमूल 3h घटाव h बराबर 20 बटा 1। 20 बटा 1। अब देखिए √3h में 1h चल गया तो 2h बटा √3 बराबर 20। बीच में बराबर आता तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है तो 2 दहे के 30। h बराबर 10√3। h किसको माने थे? पेड़ की ऊंचाई। अतः पेड़ की ऊंचाई 10√3 होगा। एक का काम आपका खत्म हो गया, इसका काम। अब नदी की चौड़ाई निकालना है, नदी की चौड़ाई निकालना है। दो नंबर में कि निकालना नदी की चौड़ाई निकालने में आपको x का मान निकालना है। समीकरण 1 में h का मान रखने पर, इसलिए हम उस समय दोनों का मान निकाल लिए थे, h का मान भी निकाल लिए थे और x का मान भी निकाल लिए थे। क्या है? √3h बराबर x प्लस 20। √3 h के मान क्या निकाले हैं? √3x बराबर x प्लस 20। √3 गुना √3 करेंगे 3 x बराबर x प्लस 20। x भाई x घटाई प्लस में साइड आएगा तो माइनस में 20। 3x में 1x दिया 2x बराबर 20। 2 दहे के 20। x बराबर 10 मीटर। x किसको माने थे? अतः नदी की चौड़ाई चौड़ाई 10 मीटर होगा। नदी की चौड़ाई 10 मीटर होगा। समझ गए अच्छी तरह से? अगला क्वेश्चन। चलिए रहने दीजिए क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। इसका पार्ट 2 निकालेंगे हम। पहले पार्ट 1 बना लीजिए, पार्ट 2 निकालेंगे। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक टाइप जो और बचा हुआ, 2-3 टाइप और बचा हुआ जो अगला वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।